चलो। अच्छा हम चलते हैं, आपका यात्रा मंगलमय हो। चलिए। सुधाकर चलो। हाँ। रिक्शा बुलाओ। हाँ। सीधे पेंगुइन बिल्डर के ऑफिस चलते हैं। पेंगुइन ऑफिस चलो जल्दी। चलो। रुको। किससे मिलना है आपको? परमवीर चोपड़ा। क्या काम है? ईंट से ईंट बजानी है। ईंट कहाँ है? चेक करवाइए। देखिए आप लोग जो भी सामान अंदर लेके जाएंगे ना उसे चेक करवाना पड़ेगा। काका ये क्या बोल रहे हैं? अरे साहब रूल है, हमको रजिस्टर में एंट्री करना पड़ता है। जैसे आपका नाम, पता, नंबर सब लिखवाना पड़ता है आपको। काका मैं नाम पता सब लिखवाता हूँ, आप अंदर जाके आइए। ठीक है। काका हर हर महादेव। हर हर महादेव। अब लिखो, नाम लिखो। हाँ। ललित राव, पता नेपेंसी रोड। अपने पेंसी रोड में रहते हैं? हाँ क्यों? अरे वहाँ तो अमीर लोग रहते हैं। तो ऐसा कोई कानून है कि सिर्फ अमीर ही रह सकते हैं? अरे नहीं नहीं, हमारे मालिक भी वही रहते हैं और हम कभी वहाँ गए नहीं। अभी कुछ दिन पहले हमारे छोटे साहब की शादी हुई थी और एक बात हमने सुना है कि हमारे छोटे साहब ने किसी गरीब लड़की से शादी कर ली है। गरीब लड़की से शादी की? हाँ। क्यों? हमारे मालिक के जो समधी है ना। एक मिनट, घरवाली का फोन। हम घर से फोन आया है, बात करके आते हैं फिर आपको बताएंगे। हाँ जी बोलो। हाँ चलो काका काम निपटा गया है, तब तक अपना टाइम पास हो गया। जी जी सर, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? ये पेंगुइन कंपनी के मालिक से मिलना चाहता हूँ। सर आप उनसे नहीं मिल सकते। ऐसे कैसे नहीं मिल सकते? एक कंपनी के मालिक है तो कैसे नहीं मिल सकते? इतने बिजी हो गए क्या? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब है सर आप अभी उनसे नहीं मिल सकते, वो अभी ऑफिस नहीं आए। ये बेटे तुम ये पहले बोलना था ना, काम में भड़क गया तुम पर। सॉरी सर, आप एक काम कीजिए ना, आप प्लीज बैठिए, वो जब आएंगे तो मैं आपसे मिलवा दूंगी। क्या यहाँ बैठूं? जी। सर पानी। अरे ज्यादा ठंडा तो नहीं है ना? नहीं सर, रूम टेम्परेचर पर रखा है। मैंने पानी का टेम्परेचर पूछा है। अरे पानी ठंडा है क्या? नहीं सर। तो वो बोलना। थैंक यू सर। आज कितने दिनों बाद आराम से शांति से न्यूज़पेपर पढ़ा जाएगा। हाँ। स्कूल की जगह छीनकर वहां पर मॉल बनाएंगे पेंगुइन बिल्डर्स। ये क्या छाप दिया इन लोगों ने यार। डैड को फोन करना पड़ेगा। डैड को फोन। अरे वाह जय। हाँ जय बोलो। डैड अरे ये क्या पढ़ रहा हूँ मैं? बेटा वीडियो कॉल किया होता तो पता चलता कि तू क्या पढ़ रहा है, फोन पे तो कैसे पता चलेगा? पेपर पढ़ा आपने? नहीं। ओहो डैड, में लिखा है स्कूल की जगह छीन कर वहां पर मॉल बनाएंगे पेंगुइन बिल्डर्स। हाँ वो पढ़ा मैंने, वो पढ़ा। अरे क्या मजाक कर रहे हो डैड? अभी तो आपने कहा आपने नहीं पढ़ा। अरे भाई मुझे क्या पता तू कौन सा पेपर पढ़ रहा है। ओके फॉरगेट इट। इन शॉर्ट डैड, जिस जगह पर हम लोग मॉल बनाने वाले थे वो जगह स्कूल की है।
और ये बात तो मैं पता ही नहीं थी। हाँ, मुझे भी पढ़ने के बाद याद आया कि ये प्लॉट तो स्कूल के लिए अलॉट किया था। अरे यार डैड, ये तो गलती हो गई डैड, हमसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। ये सब शादी के चक्कर में हम लोग इतने उलझ गए कि हमने ये सब चेक ही नहीं किया है। और सामने वाली पार्टी ने फायदा उठाकर धोखे से हमें जमीन बेच दी। डैड, हम केस कर देते हैं ऊपर। नहीं बेटा, केस का नतीजा आते आते तेरे बच्चों की स्कूल भी खत्म हो चुकी होगी, जो अभी तक पैदा नहीं हुए। तुम फिर क्या करेंगे डैड? चिंता मत कर बेटा। वैसे देखा जाए तो अच्छा ही हुआ कि जमीन हमारे हाथ में आ गई। वहाँ पहले से स्कूल है ही नहीं, कागज पे स्कूल चलती थी। अब वहाँ हम मॉल की बजाय एक अच्छी स्कूल बनाएंगे, आलीशान स्कूल, और बच्चों को फ्री में एजुकेशन देंगे। क्या कहता है? बात है डैड, क्या बात है यार। समाज के लिए इतना तो हम कर सकते हैं ना बेटा। प्राउड ऑफ यू डैड, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। बस मुझे एक ही बात का डर है डैड, ये समाज सुधार वाले लोग ना कल कहीं मोर्चा लेकर वहाँ पहुँच ना जाए। डोंट वरी बेटा, कल ही हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और उसमें ऐलान करते हैं कि मॉल की बजाय हम वहाँ एक स्कूल बनाएंगे, एक आलीशान स्कूल। ब्रिलियंट डैड, ब्रिलियंट। डैड, मैं काम करता हूँ, मैं भी ऑफिस आ जाता हूँ। इतनी सारी प्रॉब्लम्स आप अकेले कैसे संभालोगे? नहीं बेटा, कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी ऑफिस की कोई भी मुसीबत लोखंडे जी से बड़ी नहीं हो सकती। आई एग्री डैड। फिर भी क्या बोलते हैं, आ जाओ? डोंट वरी बेटा, तू घर को संभाल ले, मैं यहाँ संभाल लेता हूँ। ठीक है डैड। आई लव यू डैड, आई लव यू। बाय बाय। धूल अगत्यवा के क्या कर रही है? मस्त मजा कर रही है। मजा कर रही है वो तो दिख रहा है, लेकिन ऐसे खुलेआम मजा नहीं करने का। के ऐसे खुलेआम दारू नहीं पीने का। चिल उर्मिला, देखो आज यहाँ पर न लोखंडे जी है न सुधाकर है, तो मुझे पीने दे, जीने दे, क्या जा रहा है? पगड़ी वाले अंकल नहीं है, लेकिन उनकी जो बिना पगड़ी वाली बेटी है ना, और उसकी बहन जो बिना टोपी वाली सुधाकर है, सुषमा, वो दोनों तो है ना इधर। और अगर वो दोनों ने देख लिया ना तो अपन सब लोगों की ना वाट लग जाएगी, वाट। समझती नहीं है। You're right, उर्मिला। ये तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से पता है क्या हो सकता है? अरे वो जय भाई की शादी टूट सकती है रे। You're absolutely right। बंद करेगी कि नहीं तू? ओके, बंद कर रही हूँ। सुधरेगी नहीं ये। ओके। देवा, उधर काय को फेंका तूने? अब वेरी सॉरी उर्मिला, अब तुझे बताना चाहिए था ना कि तेरे को भी पीनी है। मेरे को नहीं पीने की है। अगर तेरे को पीने की है तो उधर अमीर घर में जाके पीने का ना, इधर काय को पीती है? और उधर कचरे के डब्बे में डालने की क्या जरूरत थी तेरे को? अब उसकी कोई टेंशन नहीं है, उसमें वैसे भी थोड़ी सी बची हुई थी, और अमीर घर में तो मेरे पास फुल स्टॉक है, इसलिए फेंक दी। बेटी उम्र हो गई है ना, तो थोड़ा कंट्रोल बिगड़ जाता है। आओ माँ, आओ। हाँ, मैं कंट्रोल कराती हूँ। संभालो मुझे। हाँ। मैं ना कचरा फेंक के आती। नहीं आप कहाँ ये छोटे मोटे काम कर रही हैं भाभी? ये मैं फेंक दूंगी ना बाहर। और वैसे भी भाभी आपको तो बड़े बड़े काम करना चाहिए, खाना बनाना, कपड़े सुखाना, ये सब काम ये मैं कर लूंगी। हाँ भाभी? उर्मिला, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अच्छा, तुम कह रही हो कि मैं जाके खाना बनाऊं? हाँ। लेकिन वो भी मुझे यहाँ पे कहाँ करने मिलता है? क्यों बेटा, क्यों करने को नहीं मिलता? मैं अभी किचन में गई थी खाना बनाने, तो वहाँ पे माँ जी ने कहा कि खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है, खाना आ जाएगा। मैं कुछ समझी नहीं, तो फिर माँ जी ने कहा कि बताती हूँ, और फिर वो वहाँ से चली गई। चली गई। अब माँ कहना चाहती थी कि धीरे धीरे तुमको भी माँ की तरह खाना बनाना आ जाएगा। जाया, मैंने तुम्हें बोला था ना कि खाना आ जाएगा। उस पे तुमने मुझसे पूछा, इसका मतलब? फिर मैंने तुम्हें बोला बताती हूँ, और मैं बिना बताए चली गई, याद है? जी माँ जी, लेकिन मैं तब समझी नहीं थी कि आप क्या कहना चाहती है। लेकिन मुझे उर्मिला ने अभी बता दिया। तुमने क्यों बताया? मुझे बताना था। खैर, इसने जो तुम्हें बताया ना उसे भूल जाओ। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि खाना आ जाएगा का मतलब क्या है। वो माँ, आपने बताया, मैंने बताया, एक ही बात है ना। क्या फायदा दोनों अलग अलग बताए, है ना? माँ, आप भाभी को लेके ना किचन में जाओ और उनकी खाना बनाने में मदद करो। हाँ
ओके जया बेटी चलो हम चलकर किचन में चकना बनाते हैं। चखना चट से खाना बनाते हैं, ऐसा कहना चाहती है माँ। चलिए दाई। चट से खाना, हाँ ऐसा ही कुछ। चलो। हाँ देवा, कितना गड़बड़ करते हो रे तुम लोग। अभी क्या बताने वाली थी? खाना आ जाएगा का मतलब बता। मैं ये बताने वाली थी कि खाना आ जाएगा मतलब है कि होटल से खाना आ जाएगा। देवा रे देवा, तुम लोग कितना गड़बड़ करते हो, कितना लोचा मारते हो। What is लोचा? लोचा छोड़ो। देखो गरीब लोग ना होटल से खाना ऑर्डर नहीं करते हैं, और तुम याद रखो कि तुम गरीब हो। तुमने मुझे गरीब बोला? मैं गरीब हूँ? गरीब किसको बोला? गरीब किसको बोला? देखो तुम्हें पता है मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है माल पानी। जितना समंदर में पानी नहीं है ना, उतना माल है मेरे पास। तुम्हारी मजाल कैसे हुई कि तुम मुझे गरीब बुला रही हो? अरे देवा सॉरी नहीं बुलाएगी, मैं नहीं बुलाएगी, बस सॉरी, मेरे को माफ करो। आगे ना गड़बड़ नहीं करने का, और अगर कोई कुछ पूछता है ना तुमसे तो तुम ऐसे करती है ना, बताती हूँ वैसे ही करना। हाँ, और अगर आगे कुछ बात समझ में नहीं आई तो उसको मेरे पास भेजना। हाँ, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। थैंक यू। किधर फंस गई मैं भगवान, किधर? अरे क्या हुआ, कितनी देर? आपकी शादी हुई है? नहीं। अरे कैसी बात करते हैं आप? हाँ? अरे आपकी उम्र तो स्कूल में बच्चों को छोड़ने वाली है। क्या बात कर रहे हो, किसके बच्चे? आपके बच्चे। लेकिन मेरी तो शादी ही नहीं हुई है ना। अरे वही तो हम बोल रहे हैं कि आपकी शादी हो जानी चाहिए थी, अभी आपके बच्चे भी होते। क्या है ना, दरअसल हमारी एक साली है, अगर आप कहें तो हम उससे चर्चा चलाएं। कौन सी चर्चा चलाओगे? अरे आपकी शादी के लिए। देखिए वो क्या है ना, वो बेचारी विधवा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। अच्छा। और वो अपने बच्चे को स्कूल छोड़ नहीं पाती है, इसलिए वो शादी करना चाहती है। आप उसके बच्चे को छोड़ देंगे स्कूल? अरे ओ भाई, तू मेरी शादी की बात छोड़ दे, तू अपने छोटे मालिक की शादी की बात कर। अरे कैसी बात करते हैं आप? अरे छोटे मालिक हमारी साली से क्यों शादी करेंगे? अरे भाई, छोटे मालिक के साथ आपकी साली की शादी नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको फोन आ गया बीच में, आप कुछ बता रहे थे मुझे। अरे दरअसल वो बात तो बहुत ही मजेदार है। हाँ? वो हमारे मालिक है ना। हाँ? वो जो हमारे मालिक के समधी है ना। अरे साहब आ गए, हटो। वो ये है वो अमीर ज़ादा। अभी काका इसकी ईंट से ईंट बजा देंगे, बहुत मजा आएगा। क्या बॉस? अरे भाई लोग, बॉस आ गए, बॉस आ गए, चलो बॉस आ गए। सर वेलकम सर। बॉस आ गए तो इतने खुश हो गए लोग, ऐसी क्या बात है उसमें? यस सर। ये तुम्हारे बॉस आ गए ना? जी सर। तो अभी मुझे मिलने दो। सर बॉस अभी बस आए हैं तो पहले एम्प्लॉयज की इश्यूज सुनेंगे, तो आप प्लीज वेट कीजिए, जैसे फ्री हो जाता है मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, जरा जल्दी बताना, मैं बैठा प्लीज हूँ। सर, प्लीज। हाँ। दाइमा, मैं आपसे एक बात पूछूं? क्यों? क्या? मतलब एक बात क्यों? 2 बातें पूछो, 3 बातें पूछो, 4 बातें पूछो, जितनी चाहो उतनी बातें पूछ लो। नहीं, फिलहाल तो मुझे आपको एक ही बात पूछनी है। हाँ। वो मैं खाने में क्या बनाऊं?
कुछ भी बना लो बेटा, उसमें क्या है। नहीं नहीं, वैसे नहीं, मैं इस घर की रसोई में पहली बार खाना बना रही हूँ तो। इस रसोई में आज पहली बार ही तो खाना बन रहा है बेटा। हाँ? अरे तुमने अभी कहा ना कि इस रसोई में आज पहली बार तुम खाना बना रही हो तो। हाँ, लेकिन वो अपने पति को रिझाने के लिए, मेरा मतलब है उसे खुश करने के लिए क्या बनाना चाहिए? मुझे कैसे पता होगा बेटा, मेरी तो शादी नहीं हुई है। आपकी शादी नहीं हुई है? काम देते वक्त तो बोला नहीं था कि शादी हुई है मेरी। मुझे नहीं लगता कि मेरी शादी हुई है, ना ही बोल देती हूँ। नहीं बेटा, मेरी शादी नहीं हुई है। आपकी शादी सच में नहीं हुई है? अरे बाप रे, ये उर्मिला तो सच बोल रही थी। ये तो बिना पगड़ी वाली लोखंडे ही है। बताइए ना दाई माँ। नहीं बेटा, मेरी शादी नहीं हुई है। देखो, इतनी सी भी शादी नहीं हुई है मेरी। बिल्कुल शादी नहीं हुई है। और रही बात खाना बनाने की, तो तुम्हें जय के लिए जो बनाना है तुम बनाओ। जय को तो पसंद ही आएगा, वो तुमसे प्यार जो करता है ना। और तुम्हें जो कुछ भी बनाना तुम आराम से बनाओ, और किसी भी मदद की जरूरत हो तो बेझिझक पूछ लेना उर्मिला से, ठीक है? नहीं, ऐसी तो कोई मदद की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे। वो क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? ऑल द बेस्ट। बनाओ, ठीक है? शादी नहीं हुई है तो दाइमा मंगलसूत्र क्यों पहनती है? जैसे ही पूछना पड़ेगा। जय भाई कुछ करो, जय भाई कुछ करो, आप बहुत तभी दिमाग कुछ करो जय भाई। वो भाभी ना बिना बोतल के रॉकेट की तरह किधर भी घुस जाती है आजकल। और वो मालपानी लोचा मारती है, वो के वोर का मारती है। अभी मैं किस किस को देखूंगी, क्या क्या करूंगी? मेरे को ना कंटाल आ गया है, बहुत कंटाल आ गया है। बस उर्मिला, क्या हुआ? इतनी क्यों नाराज हो तुम? पता है आपको, अभी वो के है ना अपनी, वो इधर गरीब घर में वोर का पी रही थी। हाँ। तो अच्छा हुआ मैंने देख लिया और मैंने उसको रोक लिया, वरना कितनी बड़ी गड़बड़ हो जाती। और हम बच गए। हम बच गए ना। हाँ। बस क्या बस क्या? अरे वो अपना ओवर एक्टिंग की दुकान दीपक, हाँ। उसको कुछ लोचा मारता है ना, तो मैं उसको ऐसे करके गुच्छा मार सकती है। हाँ। लेकिन इन दोनों नाजुक औरतों को मैं क्या मारेगी, कैसे मारेगी? तू कहना क्या चाहती है? मेरे को परमिशन दे दो जय भाई। मेरे को परमिशन दे दो कि मैं ना उनको ऐसे मार सकूं। अगर ये भी नहीं करने देते हो ना, तो एटलीस्ट मेरे को ना उसका वो ऐसे झिंझिया उपटने दो मेरे को उनका। झिंझिया क्या होता है? अरे झिंझिया नहीं, झिंझिया बोले तो ऐसे ना, ऐसे बाल उचाटने की मेरे को ना ऐसा परमिशन दे दो जय भाई प्लीज। उर्मिला, तुझे जया को छोड़कर जिसके साथ जो कुछ भी करना ना कर, लेकिन अगर मारे ही ना, हाँ। थोड़ा आराम से मारना। हाँ ठीक है, मैं मारेगी। एकदम जोर से मत मार। एक्सक्यूज मी, मेरा पार्सल आया विशाल विद्रोही के नाम से। नहीं आया। ओके, नो प्रॉब्लम। अरे बाबू ना, विशाल आप? विशाल विद्रोही? अरे विशाल विद्रोही, अरे मुझे लगा ही था कोई ना कोई मोर्चा लेकर यहाँ जरूर आएगा। वो ज्वाला विद्रोही ने मोर्चा लेकर तुम्हें भेजा है ना? अरे नहीं बाबू ना, ज्वाला चाचा ने नहीं भेजा। तो तुम अपने आप मोर्चा लेकर आ गए, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अरे नहीं बाबू ना, मैं किधर मोर्चा लेकर जाऊंगा, मैं तो यहाँ पर नौकरी करता हूँ। क्या? हाँ, मतलब अभी ज्वाइन किया है, बस 2 दिन ही हुए हैं। अरे 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 अरे, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अरे हमारे समविचारी मित्र ज्वाला विद्रोही के भतीजे हो तुम, और तुम ऐसे बेईमान अमीरों के यहाँ नौकरी करते हो? अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे भाऊ ना, जैसा आप बॉस के बारे में सोच रहे हैं वो बिल्कुल वैसे नहीं है। माना वो अमीर है, लेकिन बेईमान नहीं है वो। अरे तुम्हें क्या पता है, तुम्हें 2 दिन हुए हैं अभी। हाँ भाऊ ना, मानता हूँ मैंने अभी ज्वाइन किया है। जिस दिन मैंने नौकरी ज्वाइन करी थी ना, उस दिन मैं समझ गया था कि ये अच्छे अमीर है। ज्वाला चाचा ने भी मुझे यही कहा। तुम कभी मिले हो क्या मालिक को? नहीं, आज बहुत दिनों के बाद ऑफिस आए हैं। इसका मतलब तुम्हें ये इस बात का भी पता नहीं होगा कि ये जो तुम्हारे मालिक है, जिनकी तुम इतनी बड़ी तारीफ कर रहे हो, ये गरीब बच्चों के स्कूल के यहाँ एक मॉल बनाना चाहते हैं। अखबार में खबर छप के आई है, लेकिन तुमने तो अखबार पढ़ा ही नहीं होगा। हाँ भाऊ ना, मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन ये बात मेरा दिल नहीं मान रहा। इसका मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? देखो विशाल, एक बात याद रखना, ये अखबारों की खबरें झूठ हो सकती है, लेकिन इस ललित राव लोखंडे की खबर कभी झूठ नहीं हो सकती। भाऊ ना, अगर ये बात सही है ना, तो मैं अभी अपने बॉस से जाके इस बात का जवाब मांगता हूँ। अगर इस बात का जवाब नहीं हुआ ना उनके पास, तो आप और मैं इस ऑफिस की ना ईंट से ईंट बजा देंगे। विशाल विद्रोही हूँ, विद्रोह करने में देर नहीं करता। जाओ मिलो उनसे, सवाल पूछो।
मुझे पूरा यकीन है उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। जाओ जाओ। जी बहुना। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.